नमस्कार दोस्तों। जो दोस्त आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह एलिगेशन एंड मिक्सचर की पहली क्लास है। इस क्लास में हमने 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है जो पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से काफी इंपोर्टेंट है। अब देखो, सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और देखो कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चनों के माध्यम से ही समझेंगे। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके दो मिक्सचर दिए हुए हैं। जो पहला मिश्रण है उसमें 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात आपका ये है, और जो दूसरा मिक्सचर है, दूसरा मिश्रण है, उसमें 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात आपका इतना है। तो दोनों मिश्रणों में दूध की मात्राओं का धनात्मक अंतर ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना है। अब देखो, ये आपका है पहला मिक्सचर और ये आपका है दूसरा मिक्सचर। जो पहला मिक्सचर है इसमें हम दूध की मात्रा निकालेंगे। टोटल दूध है आपका 90, और ये आपकी देखो 4 1 5 5 की वैल्यू है, और इसमें दूध की मात्रा कितनी होगी? दूध आपका पहले वाला है, दूध की मात्रा होगी 4 यूनिट, तो आपको 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। यहाँ आपको माइनस रखना है क्योंकि दोनों में धनात्मक अंतर आपको निकालना है, दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है। जो दूसरा मिक्सचर है इसमें टोटल दूध है आपका 90 लीटर, और देखो ये आपकी 5 यूनिट की वैल्यू है। 3 आपका दूध है और 2 आपका पानी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 90 है, और आपको दूध की मात्रा निकालनी है। दूध आपका पहले वाला है तो इसमें आपका दूध हो जाएगा, 5 से काटेंगे 18 पे जाएगा, 18 से 54 लीटर हो जाएगा। जो दूसरा मिक्सचर है इसमें दूध की मात्रा 54 लीटर है, और जो पहला मिक्सचर है इसमें दूध की मात्रा निकालेंगे, 18 पे जाएगा, 18 चौक 72, इसमें आपका 72 लीटर दूध है। यहां से इनके बीच में पॉजिटिव डिफरेंस आपसे पूछा था, तो 72 माइनस 54 तो आपका 18 लीटर होता है। तो इनमें जो डिफरेंस आपका 18 लीटर निकल के आ जाएगा, और 18 लीटर आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी हिसाब से दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है एक पिज्जा बनाने के लिए चीज और सॉस का अनुपात आपका ये है। पिज्जा बनाना है, यहां हमने लिखा पिज्जा बनाना है, तो पिज्जा बनाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, चीज की और सॉस की। ये मैंने लिख लिया है, ये मैंने चीज लिखा और ये मैंने सॉस लिखा। आपको देखो समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो क्वेश्चन है मुश्किल से 10 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाते हैं। पिज्जा बनाना है, पिज्जा बनाने के लिए आपको चाहिए चीज और सॉस, और ये चाहिए आपको 1:1/2 में। इनका रेशो आपको दिया हुआ है, 1 कप चाहिए चीज और आधा कप चाहिए सॉस। ये रेशो आपका होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है यदि रमा एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का उपयोग करती है। रमा को पिज्जा बनाना है, तो पिज्जा बनाने के लिए जो सॉस है ये 15 कप यूज हो रहा है, और आपको निकालना है पिज्जा बनाने के लिए कितने कप चीज का उपयोग होगा। तो चीज आपको कितने कप चाहिए ये आपको निकालना है। अब देखो 1/2 यूनिट की वैल्यू आपकी 15 कप है, और 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। जब आधे की वैल्यू 15 कप है तो पूरे की वैल्यू 30 कप हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो पिज्जा बनाने के लिए 30 कप चीज की आवश्यकता होगी, और 30 कप आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपके दो तरह के चावल हैं। जो पहले प्रकार का चावल है उसका कॉस्ट प्राइस 65 रुपए प्रति किलोग्राम है, और दूसरे प्रकार का जो चावल है उसका कॉस्ट प्राइस आपको 95 रुपए प्रति किलोग्राम दिया हुआ है। और इन दोनों चावलों को इस रेशो में मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद इन चावलों को 99 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, दो चीजें लिखनी है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, जो चावल मिलाकर बेचे गए हैं उनका प्राइस है 99 रुपए पर केजी। अब इसके बाद आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। यदि इन दोनों चावलों को इस रेशो में मिलाया जाए तो 1 किलोग्राम चावल का कॉस्ट प्राइस आपका क्या निकलेगा। तो सबसे पहले देखो, जो पहले प्रकार का चावल है 1 किलोग्राम की कीमत 65 रुपए है। यहां भी आपका 1 यूनिट दिया हुआ है, तो 1 किलोग्राम चावल का प्राइस हम निकालेंगे 65 आ जाएगा। और जो दूसरे प्रकार का चावल है जिसकी कीमत 95 रुपए प्रति किलोग्राम है, 1 किलोग्राम चावल की कीमत है 95, तो 5 किलोग्राम चावल की कीमत निकालेंगे। तो 95 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 475 निकल के आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे, 5 5 10, 7 6 13 14, तो आपका 540 रुपए निकल के आ जाएगा।
ये जो प्राइस है 6 किलोग्राम चावल का है, आपको प्राइस निकालना है 1 किलोग्राम चावल का। तो आपको 6 से भाग देना पड़ेगा, 6 × 54, आपका 90 रुपये पर केजी के हिसाब से निकल के आ जाएगा। तो 1 किलोग्राम मिक्स चावल का कॉस्ट प्राइस आपका 90 है और 1 किलोग्राम मिक्स चावल का सेलिंग प्राइस आपका 99 है। 90 की चीज 99 में बेची है, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है? 9 का प्रॉफिट हुआ है। किस पर? 90 पर। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 से काटेंगे 10 पे जाएगा, 10 से काटेंगे 10 पे जाएगा, तो 10% का प्रॉफिट होगा। और 10% का प्रॉफिट आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 80 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाले 20 किलोग्राम चावल को 100 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले y किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाता है। यदि इस मिक्सित चावल का मूल्य 84 रुपये प्रति किलोग्राम है तो y का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ आपके दो तरह के चावल हैं। पहले जो चावल है उनकी क्वांटिटी आपको 20 किलोग्राम दी हुई है, यहाँ हम एलिगेशन लगाएंगे। और जो दूसरे प्रकार का चावल है उसकी क्वांटिटी आपकी y किलोग्राम दी हुई है, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। जो आपके 20 किलोग्राम चावल है, इसमें से 1 किलोग्राम चावल का प्राइस आपका 80 रुपये पर केजी दिया हुआ है। और जो आपके y किलोग्राम चावल है, 1 किलोग्राम चावल की कीमत 100 रुपये पर केजी है। इसकी कीमत 80 रुपये है 1 किलोग्राम चावल की, और यहाँ 1 किलोग्राम चावल की कीमत 100 रुपये है। और यदि बात की जाए मिक्स चावल की, तो उसकी कीमत आपकी 84 है। अब आपको क्या करना है? एलिगेशन लगाना है। तो एलिगेशन लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इनका डिफरेंस निकालेंगे। 80 और 84, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस निकालेंगे। 100 - 84 तो आपका 16 आ जाएगा। इसे रेशो में कन्वर्ट कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 × 16 और 4 × 4, इनके बीच में ये रेशो निकल के आ जाएगा। अब देखो जो 20 किलोग्राम है ये 4 यूनिट की वैल्यू है, और आपको निकालना है वाई की वैल्यू। तो वाई आपका 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। 4 से भाग देंगे तो आपका 5 निकल के आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो वाई की वैल्यू कितनी आपकी 5 है, और 5 आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।